नशा हमारे समाज को खोखला कर रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे देश की वह युवा पीढ़ी जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिका है, किंतु अफसोस वह युवा पीढ़ी अब नशे की चपेट में आकर खोखली व बर्बाद हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से व पुलिस प्रशासन की ओर से नशे के सौदागरों के खिलाफ कभी कभी सख्त कार्रवाई भी की जाती है, किंतु कुछ नशे का व्यापार करने वाले पुलिस प्रशासन से छिपते छिपाते अभी भी नशे के व्यापार में संलिप्त हैं। शायद आपको याद होगा कि 11 दिसंबर को हमने एक खबर आप सबके लिए प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया था कि अचोले पुलिस स्टेशन से महज 600 से 700 मीटर की दूरी पर एक अवैध हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है, जहां युवा पीढ़ी बड़ी तादाद में नशे का सेवन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि न्यूज लगाने के बाद पुलिस के दबाव में कुछ दिनों के लिए इस हुक्का पार्लर को बंद करना पड़ा था, किंतु हुक्का पार्लर संचालक कहीं ना कहीं बहुत रसूख वाला नजर आता है, क्योंकि उसे शायद कानून का कोई भी भय नहीं है। क्योंकि कुछ दिन बंद रखने के बाद फिर से हुक्का पार्लर चालू कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ हुक्का ही नहीं बल्कि तमाम महंगे व हानिकारक नशे का सेवन भी युवकों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी शायद पुलिस को भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अवैध रूप से चलने वाले हुक्का पार्लर को किस पुलिस अधिकारी का समर्थन है, जो बेखौफ होकर इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहा है। साथ ही अचोले पुलिस स्टेशन के बेहद नजदीक चल रहे हुक्का पार्लर से अचोले पुलिस प्रशासन की छवि भी खराब हो रही है। वहीं 11 दिसंबर को हमारी इस खबर को देखकर एक शख्स ने सामने आकर दावा किया कि इस अवैध रूप से चलाए जा रहे हुक्का पार्लर के पीछे एक और हैरत अंगेज कहानी भी है। देखिए आखिर क्या कहा इस शख्स ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथमेश पवार है। मैं कुछ समय पहले आपका न्यूज देखा था। कौन सी वाली न्यूज देखी थी आपने? रॉयल पैलेस के ऊपर हुक्का पार्लर चालू है करके। हाँ। उधर पहला नाम ही उसका मराठा दरबार था, अब उसका नाम रॉयल पैलेस हो गया। और मैं आपका न्यूज देखा तभी मैं खुद शॉक हो गया कि उसका नाम चेंज हुआ कैसे। ठीक है, आप वो जहाँ पे हुक्का पार्लर चल रहा है उसके विषय में क्या जानते हो? वहाँ के मालिक कौन? वहाँ के मालिक डॉक्टर प्रमोद अंबलकर है, जो 2 साल से मेरा उनके साथ व्यवहार है। 2023 में कुछ व्यवहार हुआ था, 2024 में मेरा एग्रीमेंट, कुछ महीने पहले एग्रीमेंट बना के दिया था मेरे को। तभी उसका नाम मराठा दरबार था, आज उसका नाम रॉयल पैलेस है। उसके पहले उसका नाम मुगल दरबार था। मतलब नाम भी चेंज होते रहे। तो उसमें ऐसा क्या है? आपका क्या है उसके? आपका संबंध क्या है? उधर का पूरा इंटीरियर का खर्चा और डॉक्टर प्रमोद अंबलकर को डिपॉजिट दिया था और मेरे से उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था। लगभग कितना डिपॉजिट आपने दिया? 10 लाख के करीब डिपॉजिट दिया था और 25-30 लाख रुपया इंटीरियर के लिए खर्चा किया था। ये आपने लगभग कितने समय में दिया होगा? मतलब चालू होने के पहले आपने क्या काम चालू किया था? होटल चालू किया था वहाँ पे। कब किया था आपने? पहला 23 में बात हुआ था, 24 में चालू किया था होटल। उसका कुछ एग्रीमेंट वगैरह बनाया था? हाँ, एग्रीमेंट बनाया था। ये एग्रीमेंट है मेरे पास उनका। कैसा एग्रीमेंट? रजिस्टर एग्रीमेंट बनाया था। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट? हाँ, जो अभी वैलिड है? वैलिड है। ओके। तो फिर आपने वहाँ पे काम क्यों नहीं किया एग्रीमेंट बनाने के बाद? उधर का रास्ता ही बंद हो गया था। नीचे का तभी मराठा दरबार नाम था और इनका और नागराज गौड़ा, इनका उन लोग का दोनों का वाद था, इसके लिए वो रास्ता पूरा उन्होंने बंद कर दिया था। तो फिर उसका हल क्या निकाला? प्रशासन को कोई सूचना दी गई? पुलिस प्रशासन के उनके लेटर पे, प्रहार का उनका वो उप जिला अध्यक्ष है, उनके लेटर पे उन्होंने अर्जी दिया था कि रास्ता खुलने के लिए पुलिस स्टेशन में। ये उनका लेटर है, ये प्रहार का। ये किसने दिया? प्रमोद अंबलकर? डॉक्टर प्रमोद अंबलकर ने दिया था खुद। ओके। फिर और मैंने भी उस बेस पे मैंने भी मारा था लेटर, वो भी बताता आपको पुलिस प्रशासन को। उन्होंने बोला था तू लेटर दे, पर कभी वो मेरे साथ आए नहीं उधर बात करने के लिए कि चलो उधर मैं रास्ता खुलवाता हूँ। जब
ये लेटर आपने आपने मारा था कौन सी डेट को? 7/4/24 को। 7 अप्रैल को। हाँ 7 अप्रैल को आपने हाँ लेटर दिया था। लेटर डाला। उसके पहले ही रास्ता बंद हो गया था। अच्छा, रास्ता बंद हो गया। फिर आपने क्या किया? तो तब से वो काम बंद था? काम बंद था और होटल भी पूरा बंद था। आप कभी जाओगे उधर तो आपको पता चला रहेगा कि होटल बंद है करके। आप कितने समय उधर काम होटल चला? 1 महीना भी नहीं चला है उधर। 1 महीना भी पूरा नहीं? हाँ। फिर उसके बाद ताला लगे होने के चलते आपने वहाँ पे अपना अगला काम नहीं किया? मैंने मतलब डॉक्टर साहब को बोला था कि रास्ता खोल के दो, हम्म। पर उन्होंने कभी वो लेटर दिया उसके बाद कभी मेरे को बुलाया नहीं, ना कुछ उधर काम करने दिया। अभी जो हमने खबर लगाई है हुक्का पार्लर की, जो अवैध रूप से चलाया जा रहा था, नशे का सेवन जो वहाँ पे किया जा रहा था, ये सब आपको पता था क्या पहले? नहीं, ये मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। आपका न्यूज देखा तभी मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, तो उन्होंने फोन भी नहीं मेरा उठाया। अच्छा, मतलब आपको नहीं पता है कि एग्रीमेंट आपका बना है, लेकिन हाँ, हुक्का पार्लर किसी से और से चला रहे हैं, या खुद चला रहे हैं, या डॉक्टर प्रमोद अम्बलकर ही चला रहे। अभी भी मेरा एग्रीमेंट है तो वहाँ पे, और उनके कोई साथीदार रहेंगे वो चलाते रहे। जब आपने उनको फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मतलब रेंट एग्रीमेंट अभी आपका वैलिड है, लेकिन वहाँ पे अवैध रूप से हुक्का पार्लर डॉक्टर प्रमोद अम्बलकर चला रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर आपने आगे क्या किया? मैं आपका न्यूज देखने के बाद मैंने पुलिस प्रशासन को, PI साहब को, ACP साहब को लेटर दे दी कि यहाँ पे हुक्का पार्लर चल रहा है। ओके। और वो आपकी वैलिड जगह है क्योंकि आपका अभी एग्रीमेंट चालू है, तो मेरे पे कुछ गुना दाखिल ना हो, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि उधर अवैध हुक्का पार्लर चल रहा है। इस सारे मामले में वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्त पांडे जी से आप क्या गुहार लगाना चाहोगे? मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे न्याय देंगे। मधुकर पांडे सर के ऊपर भरोसा है मुझे। आप देखो नीचे ताला लगा हुआ है, कोर्ट का नोटिस है, और उसके बावजूद भी डॉक्टर प्रमोद अम्बलकर अवैध हुक्का पार्लर धंधा कैसे कर पा रहे? प्रथमेश पवार द्वारा दी गई जानकारी से जो कहानी सामने आई है वह यह है कि वर्तमान में जो रॉयल पैलेस बार है, उससे पहले वहां पर मराठा दरबार नामक बार था, जिसे नागराज गौड़ा द्वारा संचालित किया जा रहा था। किंतु किसी विषय पर नागराज गौड़ा और प्रमोद अम्बालकर के बीच एक विवाद हो गया, और वह विवाद पुलिस स्टेशन से होकर न्यायालय तक जा पहुंचा, जिसके चलते नागराज गौड़ा द्वारा फर्स्ट फ्लोर जाने के दरवाजे पर कोर्ट का नोटिस लगाकर दरवाजा बंद कर ताला भी लगा दिया, और उसी नोटिस व ताले के चलते प्रमोद अम्बालकर ने प्रथमेश पवार को फिलहाल होटल चलाने से मना कर दिया था। यहां तक कि प्रमोद अम्बालकर द्वारा एक विषय में एक लेटर भी पुलिस स्टेशन में दिया गया था, किंतु सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उस सबके बावजूद प्रमोद अम्बालकर कोर्ट के नोटिस को दरकिनार कर वो ताला तोड़कर तथा प्रथमेश पवार को कोई भी जानकारी न देकर फर्स्ट फ्लोर पर कैसे अवैध रूप से हुक्का पार्लर चला रहा है। हालांकि यह बेहद गंभीर मामला है जो कि अब उजागर हो चुका है। साथ ही धोखाधड़ी का शिकार प्रथमेश पवार अब पूर्ण दस्तावेज लेकर पुलिस प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है, जबकि धोखाधड़ी का शिकार प्रथमेश पवार का कहना है कि हमारा रजिस्टर्ड किया गया रेंट एग्रीमेंट होने के बावजूद भी प्रमोद अम्बालकर द्वारा एग्रीमेंट के नियमों के खिलाफ जाकर हमें होटल नहीं चलाने दिया गया, जबकि खुद प्रमोद अम्बालकर वहां पर अवैध रूप से हुक्का पार्लर चलाकर लाखों रुपए कमा रहा है, और हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद भी अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हालांकि अब इस सब मामले में पुलिस को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पहले तो अवैध रूप से हुक्का पार्लर चलाने व उपस्थित युवाओं को नशा परोसने के अपराध में प्रमोद अम्बालकर व उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज करना होगा। साथ ही प्रमोद अम्बालकर द्वारा जिन लोगों से पैसा लिया गया है, उनका पैसा भी वापस दिलवाने में पुलिस को सार्थक कदम उठाना होगा। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।